नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले देखने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक ज़हरा चैनल। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि बीमारी हमारे ऊपर किस वजह से असरअंदाज होती है? क्या आपको मालूम है कि आपका अच्छा भला कारोबार दिन ब दिन डाउन क्यों होता जाता है? क्या आपको मालूम है कि आपके ऊपर जादू के असरात किस वजह से होते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको आगाह करने जा रहे हैं। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले बात बीमारी की कि बीमारी हमारे ऊपर किस वजह से असरअंदाज होती है। बाज़ तौर पर कुदरती बीमारी होती है या बाज़ वक़ात जादू के ज़रिए से भी बीमारी इंसान को लाहक हो जाती है। बाज़ वक़ात इंसान का अच्छा भला कारोबार तरक्की की तरफ जा रहा होता है, लेकिन एकदम से वो डाउन होना शुरू हो जाता है। इसका मेन मसला तो बंदिश रुकावट भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसका जादू की वजह से भी कारोबार डाउन हो जाता है। और जादू हमारे ऊपर किस वजह से असरअंदाज होता है? जादू हमारे ऊपर इस वजह से असरअंदाज होता है कि हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी छोड़ देते हैं, ज़िक्र और अज़कार छोड़ देते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं। इसी वजह से हमारे ऊपर जादू जिन्नात के असर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल, मुजर्रब और बाकमाल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में ये तीनों अलामतें पाई जाती हैं तो आप ये वजीफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आपका कारोबार भी तरक्की की तरफ जाएगा और आपके घर में अगर कोई बीमार शख्स है तो उसकी तबीयत में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी के ऊपर जादू जिन्नात के असरात हैं तो वो भी इससे छुटकारा पाएगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आपने फजर की नमाज के बाद करना है। नाज़रीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले 5 वक्त नमाज की पाबंदी होना लाजमी है। नाज़रीन, सुबह को आपने उठना है, वज़ू करना है, फजर की नमाज अदा करनी है। उसके बाद आपने 1 गिलास पानी का लेना है और जाए नमाज पर बैठ जाना है। नाज़रीन, इसके बाद आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने जिस मकसद के लिए यह वजीफ़ा करना है वो अपने जहन में रखना है। अगर आप अपने कारोबार की बंदिश के लिए कर रहे हैं तो आपने वो जहन में रखना है। अगर आप जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो वो जहन में रखना है। अगर आप बीमारी के असरात को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो वो आपने अपने जहन में रखना है। यानी कि जिस मकसद के लिए आपने ये करना है वो पहले अपने जहन में रखना है। उसके बाद आपने पानी का गिलास लिया, सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने वजीफ़ा शुरू करना है। उसके बाद आपने नादे अली पढ़ना है। नादे अली आपने पूरा मुकम्मल पढ़ना है और 5 मरतबा आपने नादे अली पढ़ना है। ये मुकम्मल करने के बाद आपने उसके बाद दुरूद ताज पढ़ना है। दुरूद ताज भी आपने पूरा मुकम्मल पढ़ना है और दुरूद ताज को भी आपने 5 मरतबा पढ़ना है। और दुरूद ताज पढ़ने के बाद आपने आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है। नाजरीन, आयतुल कुर्सी आपने 3 मरतबा पढ़नी है। जब आप आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा भी आपने मुकम्मल पढ़नी है और सूरह फातिहा आपने 9 मरतबा पढ़नी है। जब आप ये वजीफ़ा मुकम्मल करने उसके बाद आपने आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है।
जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, आपने पानी के गिलास पर फूंक लगा देनी है। अगर आप बीमारी के लिए कर रहे हैं या किसी मरीज़ के लिए कर रहे हैं तो आपने उसके पास बैठ के ये वजीफ़ा करना है। पानी के ऊपर भी दम करना है, उस बीमार के ऊपर भी आपने दम करना है। अगर या आप जादू जिन्नात के असरात वाले के लिए कर रहे हैं तो उसके पास बैठ के आपने ये वजीफ़ा करना है। जैसे ही वजीफ़ा आपने पढ़ना है वैसे पानी पे दम करना है और उसके ऊपर भी आपने फूंक लगा देनी है। अगर आप अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं तो आपने पानी के ऊपर फूंक लगा देनी है और नियत ये रखनी है कि या अल्लाह, मैं अपने कारोबार में तरक्की के लिए वजीफ़ा कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस जगह पे आप कारोबार करते हैं वो पड़ा हुआ पानी आपने उसके चारों कोनों पर छिड़का देना है और जो शख्स कारोबार कर रहा है वो पानी पी ले। इसके बाद आपने ये वजीफ़ा जब तक आप मुकम्मल तौर पर अपने अंदर यानी कि सेहत याबी या आप ये महसूस नहीं करते कि आपका काम मुकम्मल तौर पर कामयाबी की तरफ जा रहा है, तब तक आपने ये वजीफ़ा करना है। अगर मज़ीद आप इसको जारी रखना चाहें तो इसके बहुत से फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नाज़रीन, दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। आप भी सदका जारिया में हिस्सा लीजिए और दीन की बात दूसरों तक पहुँचाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।